मुझे तो समझ नहीं आती कि वो खाना काबा में बैठ के नमाज पढ़ के मुझे अजान भी सुना रहे हैं तो साथ में ये डिमांडें कर रहे हैं। मैंने अपनी 22 साल जिंदगी में इतनी घटिया लोगों की सोच और इतना घटियापन नहीं देखा जितना कि जब से ये मेरी वीडियो और मेरा नंबर चला है लोगों ने मुझे इतना जलील कर छोड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिन हालात का मुकाबला ये कर रही हैं, जिस स्टेज से ये गुजर रही हैं, वही सेम आप लोगों के साथ या आपके घर में चल रहा होता तो क्या आप ऐसी डिमांड्स करते? क्या तब भी आप खुश होने का कहते? एक ही मेरा भाई था जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तो कोई मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, तो इसलिए मुझे खुद ही फिर निकलना पड़ा और खुद ही फिर मुझे अपने बच्चों के पेट पालने के लिए काम करना पड़ा। कोई भी औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो होती है ना, वो गलत काम के लिए नहीं निकलती या वो शौकिया भी नहीं निकलती, वो उसकी कोई मजबूरी होती है तब वो निकलती है। माँ जी के बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, नज़र कमज़ोरी की वजह से इन्होंने ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। अब जब इनका नंबर किसी तरह वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग माँ जी के मुताबिक जो सऊदीया में बैठे हैं उन्होंने इन्हें कहा कि आप हमें खुश करें। खुश करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि फ़ोन पे कैसे खुश करें। अगर देखें मैंने यही सब कुछ करना होता तो मैं आज से 20 साल 22 साल पहले करती, जब मैं जवान थी, ठीक है। तब तो कोई भी इंसान इस काबिल नहीं था कि मेरा सहारा बनता और मेरे से शादी कर लेता मेरे बच्चों समेत। तो तब तो सारी दुनिया कहती थी जी बच्चे नहीं रखने, बच्चे नहीं रखने, बच्चे नहीं रखने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज आपको मिलवाना है एक ऐसी माँ जी से जो कि उबर पे अपनी गाड़ी चलाती हैं। अब कुछ लोगों ने इन माँ जी की हेल्प करने की कोशिश की, मगर बदले में वो इनसे डिमांड्स की, हत्ता कि इनको ये कहा गया कि आप वीडियो कॉल पे आकर हमारी मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात पूरी करें, आप हमारी मुख्तलिफ़ बातों को माने, हम बदले में आपकी हेल्प करेंगे। मज़ीद इनसे वो कुछ कहा गया कि मुझे आपके सामने बताते हुए शर्म आ रही है। ये है मेरे साथ माँ जी, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो इनसे ये जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इस एज में इनको यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ रही है, इनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईदा जबीन है। माँ जी, कौन सी ऐसी मजबूरी है, हालांकि ये तो उम्र थी कि आप घर में बैठती, आप सुकून की ज़िंदगी गुजारती, आप तो सड़कों के ऊपर गाड़ी चला रही हैं, वो भी इतनी शदीद गर्मी में? जी, मेरे मियाँ की आज से 22 साल पहले डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मेरा कोई यानी कि संभालने वाला नहीं था। वालिदैन भी फौत हो चुके। एक ही मेरा भाई था जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तो कोई मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, तो इसलिए मुझे खुद ही फिर निकलना पड़ा और ख़ुद ही फिर मुझे अपने बच्चों के पेट पालने के लिए काम करना पड़ा। माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी उम्रें क्या हैं? वो ज़्यादा छोटे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। जब मेरे मियाँ की डेथ हुई थी तब मेरी बेटी की उम्र 1.25 साल थी और बेटा 4 साल का था, लेकिन अब माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो 26-27 साल का हो गया और बेटी 20-21 साल की हो गई। आपके जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं या वो घर में रहते हैं? नहीं, बेटा मेरा जो है वो रिक्शा चलाता है, मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं, और जो बेटी मेरी है वो जॉब भी करती है और पढ़ भी रही है, वो BS ऑनर कर रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो माँ जी, जो आपने गाड़ी रखी हुई है, हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं माँ जी को कार चलाते हुए, ये आपकी अपनी है या फिर ये किसी की गाड़ी लेके चला रही हैं आप? मेरी अपनी नहीं है, मैं किसी की गाड़ी लेके चला रही हूँ। रोज़ाना के माँ जी आप कितने पैसे कमा लेती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा इनकम कर लेती हूँ। कितना टाइम आप गाड़ी चलाती हैं? सुबह आप घर से कितने बजे निकलती हैं, रात को कितने बजे तक? मैं 6:15 बजे घर से निकलती हूँ और रात को 9 बजे घर जाती हूँ। तो पूरा दिन मैं गाड़ी ही ड्राइव कर रही होती हूँ, कभी पिक एंड ड्रॉप दे रही होती हूँ, कभी क्रीम चला रही होती हूँ, तो बस यही काम मैंने। अब माँ जी, मुआशरे में तो हर तरह के लोग हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। जो आपके साथ सवारियां बैठती हैं उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ?
लेडीज़ तो बहुत अप्रिशिएट करती हैं, खुश भी होती हैं, बातें वगैरह करती हुई जाती हैं। लेकिन जो मेल होते हैं वो ज़रा थोड़ा राइड भी कैंसिल कर देते हैं कि पता नहीं आंटी हैं कैसी ड्राइविंग करेंगी कैसी नहीं करेंगी। लेकिन जब फिर उनको कोई और राइड नहीं मिल रही होती तो वो एक्सेप्ट आप भी जाते हैं। तो लेकिन रवैया अच्छा ही होता है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये है कि फिर जाते हुए उतर के कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे आंटी अच्छी ड्राइविंग नहीं करेंगी लेकिन आप अच्छी ड्राइवर है। तो आपने ड्राइविंग किससे सीखी है? मेरे मियाँ की डेथ से 3 महीने पहले मुझे ड्राइविंग, देखें अल्लाह ताला को तो पता था ना कि मैंने आगे जाके इनके साथ क्या करना है, तो बस हादसाती तौर पे मैंने 3 महीने पहले ड्राइविंग सीख ली थी। शुरू में मुझे बच्चे छोटे थे, कोई रखने वाला नहीं था, तो घरों में काम करना पड़ा। ड्राइविंग मुझे उस वक्त भी आती थी। तो उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैं 18 साल तक ड्राइविंग सिखाती रही हूँ। अब 4 साल से मैं क्रीम चला रही हूँ। आपने घरों में काम करना क्यों छोड़ दिया? घरों में सिर्फ इसलिए करना शुरू किया था कि बच्चे छोटे थे। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चे बड़े हो गए थे थोड़े से, तो फिर क्योंकि मुनासिब नहीं लगता था कि बच्चों के साथ मैं घरों में ही काम करूं। मुझे था कि मेरे बच्चों को कोई महरूमी ना हो कि जी हमारी माँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारी माँ ने ये नहीं किया। तो इसलिए मैंने 18 घंटे 15 घंटे जॉब की है ताकि मेरे बच्चों में एहसास कमतरी पैदा ना हो, वो गलत कामों की तरफ ना चले जाएं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करेंगे, पता नहीं हमारा बाप होता तो हमारे साथ क्या कुछ करता। तो इसलिए फिर मैंने ये। अच्छा माँ जी, कुछ लोगों ने आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि फ़ोन पे उन्होंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, मगर बदले में उन्होंने आपसे बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की और बेहुदा सी डिमांड्स की। वो क्या क्या कहते हैं आपको? बस वो यही कहते हैं हमें खुश करो। अब देखें बंदे सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, देखा जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ बैठ के। सऊदीया जैसे मुल्क में बैठ के वो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, तो मैं अब उनको यही कहूँगी कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर उनकी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो तब भी वो यही कुछ करेंगे। मेरा उनसे सिर्फ यही सवाल है कि कोई भी औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो होती है ना, वो गलत काम के लिए नहीं निकलती, या वो शौकिया भी नहीं निकलती, वो उसकी कोई मजबूरी होती है तब वो निकलती है। तो अल्लाह माफ़ करे अगर उनकी किसी माँ बहन बेटी रिश्तेदार के साथ इस तरह हो जाए तो क्या वो उनके साथ भी यही कुछ करेंगे? बस मेरा उनसे यही सवाल है और यही उनकी बातों का जवाब है। माँ जी के बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, नज़र कमज़ोरी की वजह से इन्होंने ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। अब जब इनका नंबर किसी तरह वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग माँ जी के मुताबिक जो सऊदीया में बैठे हैं उन्होंने इन्हें कहा कि आप हमें खुश करें। खुश करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि फ़ोन पे कैसे खुश करें। वो मेरी माँ जी हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे आगे सवाल करूं कि किस तरीके से खुश करें। इस सोच पे क्या कहें हम? ये माँ जी ने बड़े हौसले से जवाब दिया है कि अगर खुदा न खास्ता जिन हालात का मुकाबला ये कर रही हैं, जिस स्टेज से ये गुज़र रही हैं, वही सेम आप लोगों के साथ या आपके घर में चल रहा होता तो क्या आप ऐसी डिमांड्स करते? क्या तब भी आप खुश होने का कहते? तो खुदा के लिए ये बड़े मजबूर, बेबस और बेआसरा लोग होते हैं और ये किसी को शौक़ नहीं होता कि वो खुशी खुशी वीडियो बनाए। ऐसे ही है माँ जी? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, कौन शौक़ से इस एज में काम करता है? अगर मेरी कोई मजबूरी है, मेरा कोई मसले मसाइल हैं, मैं उनको खुद हिम्मत और हौसले से, मैंने अपनी 22 साल ज़िंदगी में इतनी घटिया लोगों की सोच और इतना घटियापन नहीं देखा जितना कि जब से ये मेरी वीडियो और मेरा नंबर चला है। लोगों ने मुझे ये 4-5 दिनों में मुझे इतना कि जलील कर छोड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने वो घटिया कमेंट्स और इतने घटिया लोग, और मुझे तो समझ नहीं आती कि वो खाना काबा में बैठ के नमाज पढ़ के मुझे अजान भी सुना रहे हैं। ये देखें हम खाना काबे में बैठे हैं, हमारी अजान, ये देखें अजान सुने, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो साथ में ये डिमांडें कर रहे हैं। उनकी ये बात बताते हुए आप ये माँ जी की आंखों में देखें आंसू आ चुके हैं। तो ये बड़ी तकलीफ़ के आंसू हैं, ये दुख के आंसू हैं, ये आसान काम नहीं है। माँ जी आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होगा कि हम जैसे लोग आपके पास आएँ, मुख्तलिफ़ सवालात करें या फिर आप मीडिया पे आएँ? ऐसे ही है?
जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। मैं तो एक ही दफ़ा इंटरव्यू, वो भी यासर शामी ने बहुत इसरार किया था मुझे, वरना मैं 20-22 साल से मैं कर रही हूँ काम। मैं किसी को भी इंटरव्यू दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया कि नहीं, आप हमारी माँ जी हैं, हम इस तरह। तो अब मेरे बच्चे जो हैं वो डिसार्ड होते हैं। अब देखें, मैं अगर वायरल मेरी वीडियो हो गई है, मेरे लोग मुझे पहचानने लग गए हैं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे। और अगर देखें, मैंने यही सब कुछ करना होता तो मैं आज से 20 साल 22 साल पहले करती, जब मैं जवान थी। ठीक है, तब तो कोई भी इंसान इस काबिल नहीं था कि मेरा सहारा बनता और मेरे से शादी कर लेता मेरे बच्चों समेत। तो तब तो सारी दुनिया कहती थी जी बच्चे नहीं रखने, बच्चे नहीं रखने, बच्चे नहीं रखने। तो अब फिर उनको क्या मसला है कि वो शादी की भी दावतें दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्यों करूं शादी? अब मैंने किस लिए शादी करनी है? अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, बेटे की मैंने कर दी है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं अब शादियां करती फिरूं? जब आप मुश्किल हालात से गुजर रही थी तब कोई भी नहीं आपका सहारा बना, कोई भी नहीं आपके पास आया, किसी ने भी नहीं आके आपसे पूछा कि आप किन हालात से गुजर रही हैं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि जब वो बुरे हालात से गुजर रही थी तब हम लोग कहाँ थे, तब आप लोग कहाँ थे। अभी इस आपकी उम्र कितनी हो चुकी है माँ जी? मेरी 53 साल एज है। आप खुद सोचें कि जो लोग इस तरह की डिमांडें कर रहे हैं, उनके अपने घर में माँ बहनें नहीं हैं, और वो क्या, उनकी माँ जो है वो 53 साल की हो तो लोग उसको रिश्ते भेजेंगे, तो उनको कैसा लगेगा जो मुझे भेज रहे हैं? अच्छा, रिश्ते भी भेज रहे हैं आपको शादी के लिए? जी बिल्कुल भेज रहे हैं। माँ की जी की 53 साल उम्र हो चुकी है और आप लोग खुद सोचिए, आपने खुद इनकी बातें सुनी है कि कैसी कैसी इनसे घटिया, इंतहाई गंदी, इंतहाई वाहियात किस्म की डिमांड्स की जाती हैं। ये सिर्फ बेचारी मजबूर हैं, साथ में अपनी मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं और ये इज़्ज़त के साथ रहना चाहती हैं। अगर इन्होंने इज़्ज़त की ज़िंदगी ना गुजारनी होती तो जब ये जवान थी तब खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, ये किसी और राह पे चल सकती, मगर इन्होंने बदले में मेहनत करने को तरजीह दी, बदले में इन्होंने ड्राइवर बनने को तरजीह दी, बदले में इन्होंने गाड़ी चलाने को तरजीह दी। ऐसे ही है माँ जी? बिल्कुल। अभी आप कुछ मुतालबा करना चाहेंगी हमारे नाज़रीन से, हमारे देखने वालों से? मैं सिर्फ यही मुतालबा करना चाहूँगी कि ये मैंने पूरे 20-22 साल रोड पे गुजारे हैं, मुझे आज दिन तक इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने रात पूरी रात सुबह 4 बजे तक भी मैंने गाड़ी चलाई है। तब जाहिर बात है मेल फीमेल सारे मेरे पास आते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई इस तरह की बदतमीज़ी नहीं की, कोई इस तरह का डिमांड नहीं की, कोई इस तरह का कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये 4 दिनों में लोग मुझे क्या समझने लग गए हैं। मैं कोई चीज़ या बाजारी चीज़ नहीं हूँ, अगर होती तो फिर बड़े रास्ते थे मेरे पास जब मैं कर सकती थी। अब इस एज में मैंने क्या करना है, मुझे बताएं ज़रा। ये माँ जी का हम नंबर साथ में दे रहे हैं, सिर्फ वो लोग जो वाकई ही अपनी आखिरत संवारने के लिए इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे तो इनकी बेटी की शादी करवा दें, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दें, या फिर जो कुछ इनके लिए करना चाहें, जो सीरियस हैं वो भी इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। वो लोग जो तंग करते हैं या फिर इनसे मुख्तलिफ डिमांड्स करते हैं खुदा के लिए, वो बिल्कुल रब्ता ना कीजिएगा। ये मजबूर बेबस लोग हैं जिन्हें हम आपके सामने लेके आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इन माँ जी की भी ज़िंदगी बदलेगी। अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।